थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे मंच देने के लिए। सबसे पहले तो मैं शारदा इंटरप्राइजेस को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो ये पाठशाला चला के, और इसके संरक्षक पंडित उदय भानु शर्मा सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आज करवा चौथ है, करवा चौथ की मैं अपनी सभी बहनों को और सभी भाइयों को करवा चौथ की ढेर सारी बधाई देती हूँ। करवा चौथ का मतलब तो गणेश चतुर्थी ही है, व्रत सबके लिए, लेकिन उसको करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। और उसमें हम सब बहुत सारी खुशियां मनाती हैं, तो उसकी सबको उसकी बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आप चीफ गेस्ट के रूप में मुझे ये मंच दिए। आज हम चीफ गेस्ट के रूप में पुनः से करवा चौथ की बधाई भी दे पा रहे हैं। और मैं इस मंच के संचालक ऑनर जयराम गुप्ता सर को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उनका मार्गदर्शन हमेशा बना रहता है। और अपनी करंट अपलाइन जैतून निशा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे ये अल्टास प्लेटफॉर्म मिला। और आज हम यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बैठे हैं, यदि तो उन्हीं को हमारा सारा स्टेज आता है। और मैं अपने सभी सीनियरों को एक साथ प्रणाम करती हूँ, जैसा कि हमारे रविंद्र सिंह राजपूत सर हो गए। सर मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ और आपसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे, तो हम सब एक ना एक दिन सीख के बहुत बड़ा कर जाएंगे, क्योंकि आप एक तो शिक्षक हैं और हम सबके सीनियर भी हैं। सीनियर के रूप में जो आप मुझे बताते, हम सबको बताते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इसी मन से गुरु माता सुगांती दीदी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और करवा चौथ की ढेर सारी बधाई देती हूँ। कल रात में हम मीटिंग में देखे, आप दोनों कपल बैठे थे और बहुत शानदार जानकारी दे रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे हमें सीखने को मिल रहा है और हम सीख के और आपसे जानकारी लेते हैं, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने लोग हमारा अल्टास परिवार है, सबको एक साथ नमस्कार करते हैं और सबसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और मैं अपने ग्रो लाइन को सबको नमस्कार करते हुए सबको प्रणाम करती हूँ और सबसे भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सबको यही कहूंगी कि ऐसे ही हर त्योहार को हम लोग खुशियों से मनाएं, अल्टास को करते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीते रहें। और खुशियों का माहौल जो हमारे बीच में आज हम सबके बीच में तो है ही है। त्योहार की खुशियां तो हर साल आती है सर, लेकिन अल्टास के माध्यम से जो हम लोग को त्योहार की खुशियां मिल रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी खुशी है। और जैसे कि हमारे स्वागत के लिए आज पुनीत सर आए, तो उनका सहयोग तो सच में हमारे लिए बहुत बड़ा रहता है। अगर वो सहयोग ना करें तो हम कहीं भी नहीं जा सकते। जैसा कि अभी सर आप बता रहे थे कि सर आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज करवा चौथ है और आज आप हमारी मीटिंग है, और वो मुझे आज पहली बार मीटिंग में साथ जुड़ के और मेरे स्वागत के लिए सर आप उनको बुलाए। ये हम लोग के लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम दोनों को आज आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साथ सपोर्ट सहयोग तो सबका बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि अशफाक खान सर हमारे स्वागत के लिए आए, तो सर ये आपकी महानता है कि हम कोई हीरा है, वो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे हीरे के नाम से जान पा रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि हम एक हीरा हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सीखते तो हम लोग आपसे हैं। सीखते तो हम लोग आपसे हैं, जो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद भी हम लोग को समय देते हैं और शानदार मीटिंग सेमिनार कराते हैं, सिखाते हैं। आपसे और बबीता दीदी से हमको बहुत ज्यादा सीख मिलती है। सीखा तो उनसे जाता है जो लोग पहले से ही व्यस्त हैं। हम लोग तो व्यस्त थे भी नहीं, हम लोग को तो अब कोई वर्क करने का एक अच्छा मौका मिला है। हम लोग तो जो काम आज तक सदैव सब लोग करते आए हैं वही करते रहे, और उन्हीं कामों के साथ साथ हमें हमें एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिला और एक अच्छा सा परिवार मिला। तो हम सब तो आपसे सीखते हैं। आप तो पहले से भी व्यस्त थे और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, फिर भी आप अल्टॉस में इतने लगन से इतने मन से काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर सीखते तो हम हैं, और आप मुझे हीरा बोले वो आपका बड़प्पन है। इसलिए क्योंकि जब कहते हैं ना, हमारी रंजना दीदी का कहना है कि जैसी सूरत ऐसी सीरत होती है। तो सर आप अच्छे हैं, इसलिए आप अच्छी निगाहों से सबको देखते हैं। और जैसा कि दामिनी दीदी आज मेरे स्वागत के लिए आई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपने हस्बैंड, किसी का हस्बैंड बीमार हो जाए या किसी का बच्चा बीमार हो जाए, घर से कोई भी फैमिली अगर बीमार होता है, तो लोग बहाने बनाते हैं कि हमको मीटिंग में आने के लिए समय नहीं है, और आप तो फिर भी भाग दौड़ करते हुए मेरे स्वागत के लिए आई। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और गणेश भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत जल्दी आपके हस्बैंड दोपहर तक ठीक हो जाएं, जिससे आप रात तक अच्छे से
करवा चौथ मना सके, क्योंकि ये त्योहार हम लोग के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खास होता है। इसमें सबसे ज्यादा सजने संवरने का और खुशियां मनाने का हम औरतों को मौका मिलता है। पहले तो हिंदुओं में नहीं मनाया जाता था, ये पंजाबियों का कार्यक्रम था, लेकिन अब तो सब मनाते हैं। गणेश चतुर्थी तो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन करवा चौथ के नाम से अब लोग इस त्योहार को जानते हैं और बहुत शानदार मनाते हैं। तो ये तो खुशी बहुत बड़ी बात है। और जैसे कि रेहाना दीदी मेरे स्वागत के लिए आई, रेहाना दीदी लोग तो पहले की लीडर हैं और एक अच्छी लीडर है, अच्छी पर्सन है, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो हम सब से सीखते हैं, हम सभी नए हैं आप लोग के लिए। आप हमारी दीदी हैं और आप मेरे स्वागत के लिए आई, तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यही कामना सबसे करती हूँ कि हम सब इस मंच को कभी ना छोड़े, एक साथ सीखें, एक साथ सीखते हुए और आगे बढ़े। जैसे लाइफ में अभी तक हम एक स्कूल में जब पढ़ने जाते थे तो बहुत सारे दोस्त मिलते थे और पढ़ते थे, कितने खुशी खुशी स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और फिर घर आते थे। वही मंच, ये जो हमको अल्टॉस प्लेटफॉर्म मिला है, तो वही खुशी मुझे फिर से मिल रही है। और जैसे कि रूपापंती दीदी आई और वो एक बात बहुत अच्छी कह के चली गई कि अगर कोई व्रत करता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मतलब दिवाली का जो त्योहार आया है, तो दिवाली के त्योहार में हर किसी को छुट्टियां सिर्फ 2 दिन और 3 दिन की मिलती है। लेकिन दीदी आपने सही कहा कि हम लोग यही समझ के इस वर्क को करें, क्योंकि इस सफाई में सबको स्वच्छता अभियान की जरूरत है। तो हम होम केयर पे अगर 1000 डीपी को लेके फोकस करें और अपने कामों में सिर्फ 2 या 3 दिन का ही छुट्टी मारे और बाकी का समय अपना हम अल्टोस में अगर दें और 1000 डीपी पे फोकस करें, तो हम 1000 डीपी का सामान हर घर में पहुंचाने के लिए हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। हम चाहे वॉशिंग पाउडर को लेके हो और चाहे टॉयलेट क्लीनर को, जैसा आप बोले टॉयलेट क्लीनर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सही बात है, टॉयलेट क्लीनर बहुत ज्यादा काम करता है। वो बस टॉयलेट नहीं, कहीं भी उससे सफाई की जा सकती है। तो इस समय साफ सफाई का जो माहौल चल रहा है, और आपकी ये बात बहुत खास लगती है कि आप हर बात को स्वागत करने तो आई ही थी, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन हर बात को आप बहुत अच्छे से समझती हैं, उसी बातों में 2 शब्द आप अपने बिजनेस के बारे में बोल के जाती हैं। ये सीख मिलती है आपसे हमें, क्योंकि हमको इस चीज का ग्रेस करना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, और उसी में आप ये शानदार जानकारी देके गई कि हम 3 ही दिन की छुट्टी ले, हफ्ते भर की 10 दिन की छुट्टी ना मारे और उसी साथ साथ अपने वर्क को करते रहें। तो थैंक यू दीदी। आप लोग इसीलिए कहते हैं कि जब बड़े लीडरों से हर बात सुनो तो समझ में आता है कि हम कितना ले पाते हैं और कितना नहीं ले पाते हैं, हम कितने जानकार हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और चलिए मैं आज सेशन को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि समय भी हो चला है हमारा। कहते हैं ना कि जब हम सीख रहे हैं, सीखने की ललक हमारे अंदर कितनी है, वो हम जब यहाँ पे सीख के बताएंगे। जैसा अभी पुनीत सर कह रहे थे कि सीखने से ज्यादा दिखाना जरूरी है कि हम कितना सीख पाए हैं। तो हम जब इस मंच पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हम सच में कुछ सीख गए हैं। बिना बोले हम खुद नहीं समझ पाते कि हम कितना सीखे हैं। और इंसान तो अपने अहंकार में, अपने आप में अगर हम अहंकार में रहें, तो कहा जाता है कि यदि हम अहंकार और घृणा, ईर्ष्या एवं नफरत छोड़ दें, ये सब चीज हम अपने दिल से निकाल दें, तो पीछे के रास्ते में सिर्फ सुकून ही सुकून है। लेकिन लोगों को न जाने क्यों इतना बड़ा अहंकार होता है अपने आप में कि हम बहुत अच्छा सीखे हैं, हम बहुत अच्छा लीडर हैं। अच्छा व्यक्ति वो नहीं होता है जो मतलब अपने आप कहने से अच्छा हो। अच्छे तो हम तब हैं जब हमको कोई और अच्छा बोले कि आप अच्छे हैं। तो अच्छा बनने के लिए और अच्छा कहलाने के लिए, तो यही, यदि हम अहंकार को छोड़ के और अच्छी भावना अपने मन में रखने लगे और अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ना हो, अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ना हो, पर वो करोड़ों लोगों से बात करने की क्षमता रखती है। इसीलिए हम लोग को व्यवहार बहुत मायने रखता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारे अंदर अगर व्यवहार सही है, हम सही हैं, तो हम करोड़ों लोगों के बीच में अगर बैठे हैं तो वहां भी सफल ही रहेंगे और वहां के लोग भी हमें अच्छा ही बोलेंगे। अच्छा अगर सामने वाला व्यक्ति कह दे हम अच्छे, तो तब हो जब हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर बोल दे कि आप एक अच्छे लीडर हो और अच्छी बातें कर पाते हो, अच्छा मीटिंग दे पाते हो, मीटिंग हमारी तब सफल हुई। पंडित उदय भानु शर्मा सर कह दे, क्योंकि जो लोग रोज मंच को संभालते हैं और रोज लोगों से बात करते हैं, अगर अच्छा मुझे वो बोल दे, तब हम अच्छे हैं। ना कि अपने मानने से और अपने अहंकार में हम अच्छे नहीं हैं। चलिए मैं थोड़ा सा ऑफर की जानकारी देना चाहूंगी। जैसे कि हमारे गुरुओं के द्वारा जो ये ऑफरों की जानकारी दी गई है, इतनी शानदार,
हम लोग को जो अब तो हमारे महागुरु के द्वारा हम लोग को विदेश यात्रा की भी जो जानकारी दी गई है, सर का जो ऑफर है विदेश यात्रा के लिए, इतना शानदार 1 साल का जो मौका दिए हैं सर ने, कि 1 साल में अगर हम इस नवंबर से स्टार्ट करें, नवंबर 2024 से हम स्टार्ट करें अक्टूबर 2025 तक में, अगर हम अपने रेफरल से 500 आईडी लगाकर और उनको 1000 डीपी या फिर 1000 बीबी का परचेज करा देते हैं, तो शानदार हमको विदेश का टूर मिलता है। वो हमारे सीनियरों के द्वारा है। हमको कंपनी से तो जो टूर मिलते हैं तो वो तो मिलते ही है, लेकिन सीनियरों के द्वारा जो हमको ये टूर मिलता है, ये हमारे लिए बहुत लक की बात है। मुझे तो नहीं लगता कि हर टीम में हर किसी के सीनियर इस तरह से ऑफर देते होंगे कि आप इतना काम करो, जबकि वो हमारा प्लस पॉइंट है, हम समझे या ना समझे। 500 लोग हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जब हम मन से काम करेंगे और तब 500 लोगों को ला पाएंगे। 500 लोग सर दे के और हमें जब टूर दे रहे हैं, उस टूर में हमारा प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात तो हमारी इतनी टीम बढ़ जाएगी कि वो हमारे लिए हमेशा के लिए विदेश टूर के लिए यात्रा बनी ही रहेगी। दूसरी बात क्या है कि हमको विदेश यात्रा भी मिलेगा, हमारे सर लोग अपने से हमको विदेश यात्रा कराएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। कंपनी से जो हमारे लिए पे आउट आता है, वो हमारा तीसरा प्रॉफिट है। तो हर प्रॉफिट तो सीनियरों के द्वारा हमारे बारे में सोचा जा रहा है, और हम लोग अगर इस पे फोकस ना करें तो ये हम लोग की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग को इस पे जरूर फोकस करना चाहिए और इस पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि अभी अमृतसर टूर, जो अमृतसर टूर दिए हैं सर लोगों के द्वारा, जो शारदा इंटरप्राइजेस के द्वारा जो अमृतसर का टूर मिला है, ये तो बहुत ही शानदार टूर मिला है। इस टूर पे हम जो फोकस करें, जैसे सर लोग का कहना है, अगर हम 70-70 हजार का अगर हम मैचिंग करते हैं लेफ्ट और राइट, यानी पावर और बीकर में, अगर 70-70 हजार हम दोनों तरफ मैचिंग करते हैं, तो हम टूर के विजेता बनते हैं। लेकिन वो प्रॉफिट टूर के विजेता तो ठीक ही है, पहली बात तो मेरा पहला प्रॉफिट कि हम टूर के विजेता बनते हैं। दूसरा प्रॉफिट क्या होता है कि अगर हम 70-70 लोगों को लाते हैं, तो हमारे पास 140 लोग आ जाते हैं, तो वो तो हमारी टीम बढ़ रही है। सर लोग का उत्साह अलग मिल रहा है, हमको प्रोत्साहन मिल रहा है वहां जाने के लिए, टूर भी मिल रहा है, इतना शानदार टूर मिल रहा है, बाघा बॉर्डर जाने का मौका मिल रहा है, अमृतसर जाने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे सीनियर हमको कितना दे रहे हैं, हम हमारे ऊपर मायने रखता है कि हम कितना ले पा रहे हैं। ये हमारी कमी है कि हम कितना ले पा रहे हैं और सीनियरों के द्वारा, और कितनी अच्छी हमारी टीम बन पा रही है। तो हम अपने काम पे फोकस करें, जैसा कि सर हर तरह से अपने आप को इजी करते चले गए हैं। काम जरूरी नहीं है कि हम सब लोग एक साथ 70-70 हजार का मैचिंग कर सकते हैं। अगर किसी की कैपेसिटी 70 हजार कर लेने की नहीं है, तो उनको सब्जेक्ट आधा कर दिए हैं कि आप 35-35 हजार का मैचिंग करें। तो 70 हजार अगर नहीं कर पाते, तो हम 35-35 हजार का मैचिंग करते हैं, तो अभी हमारे पास कम से कम 70 लोगों की टीम बन जाती है। तो 70 लोग हमको मिल जाते हैं। तो ये तो हमारा पहला मतलब पहला फायदा तो हमारा हुआ कि जो हमको टूर मिल रहा है, इसी के माध्यम से टूर मिल रहा है हमको। और दूसरा फायदा हुआ कि हमारे पास इतने सारे लोग भी मिल रहे हैं, हमारी टीम बन रही है, और हम एक टीम के अच्छे लीडर कहलाएंगे जब हमारी टीम बड़ी हो जाएगी। तो दूसरा फायदा तो मेरा ये हुआ कि जो हम टीम बना रहे हैं। फिर सर का कहना है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा और नीचे चले जाइए, और नीचे कर लीजिए। तो 17,500, 17,500 करने के लिए सर मतलब हम लोग किसी तरह से मेहनत अगर करते हैं, तो हमारे लिए एक रास्ता, सर का कहना है कि कोई मेहनत ज्यादा करता है या कम करता है, बस अपने कंपनी पे, अपने प्रोडक्ट पे और अपने काम पे फोकस करें, अपने काम पे भरोसा रखें, तो हम काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और काम कोई बहुत कठिन नहीं है जो हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम 17-17 लोगों को भी करते हैं, 17 लोगों को भी करते हैं, तो भी हमारी एक बड़ी टीम बन जाती है, हमारे लिए बहुत इजी रहता है। और अगर हम उतना भी नहीं कर सकते हैं,
तो भी सर लोगों का कहना है कि आप कम से कम 1-1 हजार तो कर ही सकते हैं। हम 1-1 हजार अपने पावर वीकर में करते रहें और हमेशा कंटिन्यू इस सिस्टम में बने रहें। कंटिन्यू सिस्टम में बने रहने से पहली बात तो हमको इस मंच के माध्यम से सीख मिलेगी। दूसरी बात, शानदार सर टूर भी दे रहे हैं कि हम इनके माध्यम से मतलब हर किसी को टूर ले जाए, किसी का मन बड़ा या छोटा। अब जैसा कि कोई अगर फैमिली को लेके जाना चाहता है तो सर का फोकस वहां पे भी जाता है कि आप अपनी फैमिली को भी खुशी खुशी लेके जा सकते हैं। बाकी की जानकारी हम इसलिए नहीं देंगे विस्तार से क्योंकि हमारे सीनियरों के द्वारा ये जानकारी दी जाती है। तो ये तो आप सबको ही पता है कि हमारा शानदार टूर मिला है अमृतसर के लिए, बाघा बॉर्डर घूमने का मौका मिल रहा है हम लोग को। हम लोग को जो 4 मंथ है ये टारगेट है, टारगेट देने का सर लोग का मतलब ही यही है कि हम लोग आगे बढ़े, काम करें, अपने काम पे फोकस करें। टूर मिल रहा है, ये तो हमारे बहुत बड़ी लक की बात है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे सीनियर के संरक्षक में काम कर रहे हैं। जैसे महागुरु जयराम गुप्ता सर हो गए, पंडित उदय भानु शर्मा सर हो गए और हमारे तमाम सीनियर जो सब सीनियर हैं, क्योंकि सीनियरों की बात तो सीनियर ही जानते हैं। और जैसे कि कल सर बोल रहे थे पंडित उदय भानु शर्मा सर कि आप लोग 1 हजार मतलब अपने 10 रेफरल को 1-1 हजार डीपी का नाम दे दे, तो ये हम सबको बहुत जल्दी लिस्ट उनके तक पहुंचा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम सही से काम कर रहे हैं तो 10 लोग तो बहुत बड़ी बात नहीं होते हैं, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। 10 लोग एक साथ रेफरल में करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ अपने टीम वालों को भी करवा के दे दे, क्योंकि उन 10 लोगों को जब हम 1 हजार डीपी पे फोकस कराएंगे, 1 हजार डीपी का भी अगर परचेज करा दिए, आने वाले टाइम पे वो हमारे 1 हजार बीबी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारी एक टीम अच्छी बन जाएगी। हम जब अगर 10 लोग को भी ला लेंगे, 10 लोग का ये जो सर लोग का कहना है कि आप 10 लोग को ला लीजिए, अगर हम 10 को लाते हैं और वो भी 10 एक एक को भी लाते हैं तो वही 10-10 के 20 हो जाते हैं। तो हमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ना कि बस टूर के लिए हम काम ना करें। ये उत्साह अगर लेके कोई चलता है तो कभी कामयाब नहीं होता है। काम किए बिना कभी भी किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि हम बिना काम किए ही फल का इंतजार करने लगते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम काम किए बिना ही फल का इंतजार करने लगते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जैसा कि अभी शानदार टूर हम लोग करके भी आए हैं। अभी जब लोग वहां गए थे पर हमारी कंपनी में मिलने का जो हम लोग का मौका मिला है, तो ये हमारे शारदा इंटरप्राइजेस जूम वेबिनार के माध्यम से ही हमको मिला है और हमारे सीनियरों के द्वारा ही मिला है। अगर हमारे सीनियरों का ये वो ना होता उत्साह तो हम लोग ना जा पाते। जैसा हम लोग वहां गए, शानदार 23-24 लोग थे और इतना अच्छा हम वहां देखे कि हमारे सीनियरों के द्वारा हम लोग को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गाइडलाइन में इतना एंजॉय मस्ती करके हम लोग आए हैं। मतलब वहां भी जब जाते हैं तो वहां भी हमारे सीनियर शांत नहीं बैठते, उनको ये लगता है कि हमारे टीम में किसी प्रकार से हमारे ग्रो लाइन को कोई भी तकलीफ ना हो। वहां हम देख रहे थे कि जैसे सर लोग भानु सर हैं, सबको बिल्कुल गाड़ी बुक करके बैठा के जब तक सब लोग वहां नहीं पहुंच गए कंपनी तब तक लगे रह गए। वहां शानदार एमडी सर के साथ हम लोग की बैठक हुई और ये हमारे बहुत बड़े लक की बात है कि हम एमडी सर के साथ मीटिंग में बैठ पा रहे हैं, जबकि हमारी ना तो उतनी बड़ी पिन है और ना हम ऐसा हमारा कोई स्तर है जो हम एमडी सर के साथ बैठ के और फेस टू फेस बातें कर सके। एमडी सर से बात करने के लिए भी ये हमारे सीनियरों को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। हमारे सीनियरों को बस और कंपनियों में हम किए तो नहीं है, देखे तो नहीं है, लेकिन सुनने को मिला है कि वहां सीनियर से बात नहीं की जाती, सबको सीनियरों से बात करना अलाउ नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी अल्ट्रास हमको क्या नहीं देती, हर प्रेम, हर व्यवहार और सीनियरों से बात करने का और एमडी सर से बात करने का जो मौका मिला, हम लोग वहां बैठे और उनसे फेस टू फेस बात किए। यहाँ तक कि उनसे हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी किए कि सर आप अगर ऐसा काम कर देते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, वहां बोल लेना ही बहुत बड़ी बात है। हम लोग लुधियाना का जो टूर करके आए, जो लोग टूर करके आए उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करके आए हैं तो वो उनको सर आगे मौका देंगे। अभी वो अमृतसर टूर के लिए इतना शानदार मौका दे दिए हैं कि हम जितना हो सके, जितना कर सके उतना करके और हम अमृतसर टूर कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं। और शानदार जब हम कंपनी घूमने गए, वहां कंपनी में हमको इतना अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी, चाहे कोई किराने वाले हो चाहे कोई मेडिकल वाले हो, कभी कोई ये नहीं जानते कि हम जिस सामान को दे रहे हैं
तो उसकी गारंटी कितनी है, वो कैसे बना है, उसको कोई देखने नहीं जाता। लेकिन हम लोग जिस चीज़ को दे रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को दे पा रहे हैं, उसको देखने गए कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, इस मशीन से बनाया जाता है या हाथों से बनाया जाता है, हमारी फैक्ट्री कैसी है, हमारी कंपनी कैसी है। तो ये सब फ़ोकस हमारे सीनियरों के द्वारा हम लोग पे डाला जा रहा है और हम सबको मिल रहा है। अब बस वही कहते हैं ना कि हमको अपने टारगेट बना के, कल भी हम यही जो स्टेप्स लिखवाए थे, तो यही था हमारा कि हमको तो अपना टारगेट बना के काम करना चाहिए। सीनियरों के द्वारा तो हम